भगवान का नाम जप करते हुए, शास्त्रों का स्वाध्याय करते हुए गुरुजनों की शरण में हो जाए। जब तक गुरुजनों की शरण में नहीं होगा तब तक देहाभिमान नष्ट नहीं होता। तिनकी संगति रहत जाति कुल मद समनंसय, संतत सेवक सदा भजत जे श्री हरिवंशय। भगवत प्रेमी महात्माओं को गुरु स्वरूप बनाकर उनकी आज्ञा के अनुसार साधना की जाए और साधना का अहंकार न हो। यह कि गुरुदेव की कृपा से साधना हो रही, वो साधना जिस समय हमारे मन को निर्मल कर देगी, तो जैसे साफ शीशा में अपना प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है, ऐसे ही स्वच्छ अंतःकरण में शुद्ध ज्ञान का जागरण होता है। और जब ज्ञान जागृत होगा तो अज्ञान नष्ट हो जाएगा। मैं देह हूं, ये भाव नष्ट हो जाएगा। भाव नष्ट होने पर भी देह का व्यवहार वैसे ही होगा जैसे एक अज्ञानी पुरुष से होता है कि मेरी माँ, मेरा पिता, मेरा भाई, मेरा परिवार, ऐसे ही, लेकिन उसका राग कहीं नहीं। व्यवहार सम्यक रूप से वैसा करता हुआ भी, आप देखो जनक जी महाराज परम ज्ञानी महापुरुष हैं, लेकिन उनका व्यवहार कैसा हो रहा है? वैसे हो रहा है। जहां राजा की तरीके तो राजा के तरीके, पिता का तरीका तो पिता की तरह, जहां जैसा जरूरत है वैसा व्यवहार कर रहे हैं। और ज्ञानी वह इतने हैं कि श्री सुखदेव जी के गुरु हैं। श्री सुखदेव जी के गुरु हैं जनक, योगीराज विदेहराज जनक। तो ज्ञान जब हो जाता है तब देह से विदेह होता है, और वो ज्ञान होता है गुरु कृपा से। और गुरु कृपा होती है साधना। जो गुरुदेव हमें साधना बता दें उसके अनुसार हम नियम पूर्वक चले, पापाचरण का त्याग करके, तो हमारा हृदय पवित्र होगा। पवित्र हृदय में ज्ञान प्रकट होता है, और ज्ञान जब अज्ञान का नाश कर देता है तो देह भाव नष्ट हो जाता है। प्रेरणा सिंह जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप एक प्रशासनिक अधिकारी हैं, कह रहे हैं कि एक अच्छे कुशल प्रशासनिक अधिकारी और एक माँ, दोनों में सामंजस्य कैसे बिठाएं और कैसे सफल हों इस उसमें? जब आप अपने पद पे हैं तो उस समय मां नहीं है, किसका प्रश्न है? हाँ, जब आप अपने पद पे हैं तो उस समय मां नहीं है। अगर उस समय आपका पुत्र भी दोषी है तो आपका निर्णय ठीक ऐसे करना है जैसे दोषी के साथ करना है। जब आप अपने घर में हैं तो फिर अधिकारी नहीं है, उस समय आप मां हैं। दोनों को देखना है। और पद का निर्णय करने के लिए प्रलोभन और भय, हम सबको ये शिक्षा देते हैं, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में हो। अगर प्रलोभन और भय इन दो को त्याग करके अपने पद का पालन करे तो भगवान की बहुत सुंदर पूजा बन जाएगी। प्रलोभन, रुपए का घूस आदि लेना, भय किसी बड़े अधिकारी या बड़े नेता का दबाव होकर के निर्दोष को दंड दे देना, दोषी को मुक्त कर देना, ये हमारी बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। ना किसी का दबाव और ना कोई प्रलोभन, पद रहे या ना रहे। अगर हम पद में हैं तो हम ठीक निर्णय करेंगे, नहीं भले इस्तीफा दे के हमें घर बैठना पड़े, हम पाप कर्म नहीं करेंगे, हम घूस का धन नहीं लेंगे, हम अपराधी को मुक्त नहीं होने देंगे और निरपराध को दंड नहीं देंगे। अगर अपराधी है तो हम पुत्र को भी दंड देने के लिए तैयार हैं। अगर निरपराध है तो चाहे वो शत्रु हो, उसे हम सम्मान पूर्वक मुक्त कर देंगे। ये पद का प्रयोग जब आप पद में बैठे हो, और जब घर में है तो एक माँ है, फिर आपको पूरा लाड़ प्यार अपने बच्चे को देना चाहिए। जी। चंद्रिका शर्मा जी, द्वारिका से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, किसी भी मुश्किल परिस्थिति में विपरीत विचार आते हैं, अच्छे विचार चाहते हुए भी नहीं आते महाराज जी। क्योंकि भजन नहीं है भाई, हमारे अंदर वो वस्तु नहीं है जो हमें पॉजिटिव ला दे। अगर पॉजिटिव आ गया तो फिर विपत्ति किस बात की? हर विपत्ति में पॉजिटिव विचार आ जाना ये भगवान की कृपा से होता है। हर विपत्ति हमारे मंगल के लिए आती है, हमारे अमंगल का नाश करने वाली होती है। तो हमें चाहिए कि नाम जप करें, भगवान की लीला कथा सुने, भक्तों के चरित्र सुने, जिससे हमारा हृदय पवित्र हो, हमारे अंदर नाम रूपी खजाना एकत्रित हो, तो हमारे पॉजिटिव विचार हो जाए। अभी जो हम आपको अपनी बात बता रहे, ये पॉजिटिव विचार की तो है। पॉजिटिव विचार के कारण हम थमे हुए हैं। जैसे एकदम बाढ़ आ जाए और उसका तट उसको रोके हुए हो, तो ऐसे बाढ़ आ गई है कष्ट की, पर विचार रूपी तट रोके हुए। बड़ी कृपा है, लाडली जी की अपार कृपा है। वह हर बार यह बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है। कष्ट के समय भी राधा राधा राधा, तो कष्ट समझ में ही नहीं आता। अब भगवान से जुड़े नहीं, नाम जब कर नहीं रहे, अध्यात्म का ज्ञान है नहीं, तब तो माया पीस ही देगी, फिर तो पीस देगी। देखो ना क्या क्या हाल हो रहे हैं।
एक एक इंच जमीन के लिए भाई भाई का खून कर रहा है, अपनी वासना के लिए पत्नी पति का खून कर रही, पति पत्नी का खून कर, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ज्ञान नहीं है, अध्यात्म विहीन है, राक्षसी भाव जागृत हो रहा है और वो नष्ट होते चले जा रहे। हमारे समाज में ये जो जितनी गंदी बातें हो रही हैं, क्राइम हो रहे हैं, उनका कारण अज्ञान ही तो है। अगर अज्ञान नष्ट हो जाए, अरे यार भाई है, एक इंच जमीन क्या, एक बीता से ले जा यार, छोटा है या बड़ा खा पी जा, मेरा भाई तो है। और जब मुझे पति मिल गया मेरे कर्मों के अनुसार, तो मुझे दूसरे पुरुष की तरफ झांकने की जरूरत क्या है? जैसा भी हमारे कर्म थे, हमारा पति मिल गया, उसी को भगवान मान करके उसका सेवन करो। अपनी अर्धांगिनी, अपना दिल है, अपना हृदय पत्नी, जैसा हमारे प्रारब्ध में थी वैसे मिल गए। अब दोनों हम भावों का ऐसा सामंजस्य बैठा लें कि एक दूसरे को प्यार करते हुए जीवन व्यतीत करें, ये तो है बुद्धिमानी। तो इसलिए बहुत अध्यात्म की जरूरत है हमें कंट्रोल करने के लिए। जैसे हम जीने के लिए श्वास की जरूरत है, प्राणों के पोषण के लिए अन्न की जरूरत है, ऐसे हमें जिंदगी सही बिताने के लिए ज्ञान की जरूरत है। अगर हमारा ज्ञान ना हुआ तो 5 मिनट में ऐसा कर्म बन जाएगा कि पूरे जीवन जेल भोगना पड़ेगा। तो हमें अपने जीवन जीने के लिए ज्ञान की जरूरत है, जो हम अपने इंद्रियों पर कंट्रोल कर सकें, अपने मन पर कंट्रोल कर सकें और हम पॉजिटिव विचार वाले बने। वो नाम जप और सत्संग, सत्संग के द्वारा ज्ञान प्राप्त करो और सही आचरण करो तो जीवन आनंदमय हो जाएगा। नहीं तो जरा सी गुस्सा की, एक को मार दिया, वो तो मर गया, तुम पूरे आजीवन जेल या फांसी की सजा। कितना मतलब सोचो, हमारी छोटी छोटी गलतियों, हमारे समाज का होगा क्या? जब ज्ञान नहीं होगा तो राक्षसी भाव होगा, पशुता होगा, हिंसा होगा। ये बहुत, आप देखो हमारे चींटी काटे तो कैसा लगता है? लगता है ना कि हमारे काट रहे। अब वो किसी लड़की को गायब करके ले जाते हैं, हिंसा कर देते हैं, मार देते। अब ये राक्षसी बुद्धि है कि नहीं बुद्धि? तो हम यही कह रहे हैं कि सबको ज्ञान की जरूरत है, सबको अध्यात्म की जरूरत है। अगर अध्यात्मवान बनोगे तो एक आनंदमय जीवन होगा, दूसरों को सुख देने की भावना आएगी। अब किसी का कान नोच के ले जा रहे हैं, किसी के गले से नोच के ले जा रहे हैं। अब ये नौजवानों की ये हरकत है जिसमें हम दूसरों को सुख दे सकें अपनी जवानी, अपने बल के द्वारा। तो अब ये हो रहा है, शराब पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, गंदे आचरण कर रहे हैं। ये राक्षसी भाव तभी अंत होगा जब हम अध्यात्म से जुड़ेंगे, जब भगवान से जुड़ेंगे, जब नाम जप करेंगे, अच्छे आचरण करेंगे, तो हम खुद सुखी रहेंगे और दूसरों को सुख देंगे। पॉजिटिव विचारों के लिए भगवान का नाम जप और सत्संग अत्यंत